तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आ बना। पहला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल का विशेष संबोधन का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 176 हो जाएगा इस प्रश्न का। 176 में बताया गया कि राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन करने का अधिकार है मेरे भाई। आर्टिकल 176 ये अधिकार प्रदान करता है राज्यपाल को। तो भैया अनुच्छेद से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और इतना ना मैंने आर्टिकल्स करा रखा है ना, जो एसएससी जीडी पूछ सकता है, एक एक आर्टिकल को हम लोग कर चुके हैं भाई। स्पेशल वीडियो में नहीं, आप ढूंढोगे स्पेशल वीडियो नहीं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ना, हर पेपर में 2 प्रश्न पूछा गया है। यानी कि आप 53 में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और पिछला पेपर जो मैंने 76 पेपर कराया था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको दिख जाएगा कितना आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मज़ा लेते लेते कोई विशेष वीडियो हम लोग नहीं देखे हैं, फिर भी हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है जो भी 1 नंबर वीडियो से कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं। तो आर्टिकल 176 में उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछ लिया गया, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, को जून 2023 में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको RAW के नाम से आप लोग जानते हैं, का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। उस समय के ये RAW का प्रमुख नियुक्त कराए गए थे रवि सिन्हा। 2023 की बात है। अगला प्रश्न पूछा गया, तैराकी में नियम विरुद्ध प्रारंभ फॉल्स स्टार्ट के लिए कितनी चेतावनियां होती हैं? भैया तैराकी से तो बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तैराकी हुआ, बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, और साथ में मेरे भाई क्या हुआ? तो क्रिकेट हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 0 होता है भैया। नियमा विरुद्ध प्रारंभ फॉल्स स्टार्ट कीजिएगा तो कोई चेतावनी नहीं मिलता है। ठीक है, सीधे आपको निष्कासित किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? बताओ, मजाक है कि नहीं है? हम लोग इतना पेपर कर चुके हैं, हर में पंचवर्षीय योजना पूछा है, अब जाकर पूछ रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है? हंसते हंसते 1951 से 1956 बताएंगे और 2 नंबर लेकर आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान लाते हुए। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? हिंदू पूछा था ना, हिंदू का पूछा, मुस्लिम का पूछा, ईसाई का भी पूछ लिया। 2.3% याद रखना मेरे भाई। ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 2.3%। अगला प्रश्न पूछा गया, नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी और 2023 से लागू हुई। 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया नया विदेश व्यापार नीति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अपर्णा पोपट निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो राइट आंसर होगा, अपर्णा पोपट का संबंध बैडमिंटन से है मेरे भाई। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है अपर्णा पोपट। याद रखिए, पोपट अपर्णा पोपट का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र ने को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया। तो 2005 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनेगा प्रश्न, याद रखना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2005 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम को मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला? AR रहमान को भूलिएगा नहीं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके प्रश्न के लिए। ठीक है, SSC GD के लिए बार बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। तो AR रहमान जो कि भारतीय संगीतकार हैं, उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम इनको मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था। ठीक है, 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों ने
के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली आपका राइट आंसर होगा। इनको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। चलो थोड़ा सा हाथ कंबल से बाहर निकालो और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बता दो। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा 31.2%। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2%। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम के दिग्गज थे या थीं जिनकी फरवरी 2023 में मृत्यु हो गई थी? तो कनक रेले आपका राइट आंसर होगा। मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई थी कनक रेले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यक्षगान कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व, पुस्तकों में इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख छंद है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत की बात यहाँ की जा रही है। तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया था जो कि भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व हैं। ये सारे छंद कितने? 1 लाख छंद है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया, बैसाखी किस राज्य का त्यौहार है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा हो जाएगा। बैसाखी जो है हरियाणा राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख देखने को मिलता है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसी को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम होता है शुष्क बर्फ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2023 में जनार्दन प्रसाद को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो जून 2023 का करंट अफेयर्स, जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मन लगा के आप क्या करेंगे, घर पे बैठिए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए भाई, क्योंकि वर्दी की बात है। इस बार अगर आपका नौकरी लग जाता है तो आपका पूरा परिवार का हालात सुधर सकता है भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।